जब जब हिंदी फिल्मों का इतिहास लिखा जाएगा, फिल्म पाकीज़ा का जिक्र जरूर होगा। और इस फिल्म में योगदान राज कपूर साहब का भी रहा, अशोक कुमार साहब का भी रहा और नादरा का भी रहा। हालांकि 3 नाम हमेशा जिंदा रहेगा। पहला मीना कुमारी, दूसरा कमल अमरोही और तीसरा पाकीज़ा। जी हाँ, वही पाकीज़ा जो कई सालों में बना और फिल्म पाकीज़ा की शूटिंग के दौरान कई छोटे बड़े घटने घटे और फिल्म पाकीज़ा हिंदी सिनेमा के इतिहास में दर्ज हो गया। खैर, ताजदार अमरोही साहब बताते हैं कि जिस तरह से शाहजहां ने ताजमहल बनाकर मुमताज महल को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया, वैसे ही फिल्म निर्देशक कमल अमरोही ने पाकीज़ा बनाकर मीना कुमारी के लिए ताजमहल खड़ा कर दिया और मीना कुमारी का नाम अमर कर दिया। खैर, फिल्म पाकीज़ा की शूटिंग के दौरान कई छोटे बड़े घटने घटे। इसी फिल्म के शूटिंग के दौरान डाकू अमृतलाल ने चाकू से मीना कुमारी से ऑटोग्राफ लिया था। आज शुरू से लास्ट करेंगे कि कैसे डाकू अमृतलाल मीना कुमारी से चाकू से ऑटोग्राफ लिया था। बताया जाता है फिल्म पाकीज़ा की शूटिंग के दौरान कमल अमरोही और मीना कुमारी के साथ एक बेहद डरावनी घटना घटी। ये कहानी विनोद मेहता साहब भी अपनी किताब में लिखे हैं कि मीना कुमारी और कमल अमरोही आउटडोर शूटिंग पर कमल अमरोही अक्सर 2 कारों पर जाया करते थे। एक बार दिल्ली जाते हुए मध्य प्रदेश में शिवपुरी में उनकी कार में पेट्रोल खत्म हो गया। कमल अमरोही ने कहा कि हम रात कार में सड़क पर ही बिताएंगे। हालांकि उनको पता नहीं था कि ये डाकुओं का इलाका है। आधी रात के बाद करीब 12 लोगों ने उनकी कारों को घेर लिया, जिन्हें हम 1 दर्जन भी कह सकते हैं। उन्होंने कारों में बैठे हुए लोगों से कहा कि सभी के सभी लोग नीचे उतरो, फटाफट उतरो। कमल अमरोही ने कार से उतरने से इनकार कर दिया और कहा कि जो भी मुझसे मिलना चाहता है मेरी कार के पास आए। खैर, थोड़ी देर बाद एक सिल्क का पैजामा और कमीज पहने हुए एक शख्स उनके पास आया और उसने पूछा, आप कौन हो? कमल अमरोही ने जवाब दिया, मैं कमल अमरोही हूँ और इस इलाके में शूटिंग कर रहा हूँ। हमारी कार का पेट्रोल ख़त्म हो गया है। डाकू को लगा कि वो राइफल शूटिंग की बात कर रहे हैं। हालांकि जब उसे बताया गया कि ये फिल्म शूटिंग हो रही है और दूसरी कार में बाला की खूबसूरत मीना कुमारी भी बैठी है, तो उसका हाव भाव बदल गया। उसने तुरंत संगीत, नाच और खाने का इंतजाम कराया, उन्हें सोने की जगह दी और सुबह उनकी कार के लिए पेट्रोल भी मंगवाया। खैर, चलते चलते आखिरी में डाकुओं ने मीना कुमारी से कहा कि वो धाराधार नकली चाकू से, चमकता हुआ चाकू से उसके हाथ पर अपना ऑटोग्राफ दे। मीना कुमारी डर गई, लेकिन खैर जैसे तैसे किसी तरह हिम्मत जुटाई और उन्होंने उनके हाथों पर चमकती हुई चाकू, ओ तेज, ओ धराधर हथियार, उससे ऑटोग्राफ दिया। खैर, अगले शहर में जाकर उन्हें पता चला कि उन्होंने मध्य प्रदेश के उस समय के नामी डाकू अमृतलाल के साथ रात बिताई थी। खैर, ये बात जब उन्हें पता चला कि डाकू अमृतलाल उस एरिया का भयानक क्रिमिनल था। खैर, अगर ये बात उन्हें शायद पता होता तो कई लोगों का सांस भी थम जाता। खैर, बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री
मीना कुमारी हमेशा अपने अभिनय और अपने एक्टिंग के बदौलत इस दुनिया में अपना नाम कमाएगी। हालांकि आखिरी में मीना कुमारी और कमल अमरोही का वैवाहिक जिंदगी ठीक ठाक नहीं चला। कमल अमरोही और मीना कुमारी के अफेयर या इन दोनों की निजी जिंदगी में दरार आ गया, जिसके वजह से कमल अमरोही मीना कुमारी के ऊपर 3 शर्तें रख दिया कि देखो, तुम्हें 6 बजते ही घर वापस आना होगा, चाहे तुम कहीं भी रहो दिन में, और 6 बजते ही तुम्हें घर वापस आना होगा। नंबर 2 कि तुम्हारे मेकअप रूम में सिर्फ मेकअप करने के अलावा जो मेकअप करता है वही रहेगा। नंबर 3 कि तुमको 6 बजे तक मतलब अपने ही गाड़ी से जाना है और स्टूडियो, और 6 बजे तक अपने ही घर से अपने ही गाड़ी से वापस लौट जाना है। खैर, बताया जाता है मीना कुमारी उनकी शर्त नहीं मानी। पहले दिन से ही, जिस दिन से कमल अमरोही शर्त दिया, उस दिन से ही उन्होंने शर्त तोड़ना शुरू कर दिया। बताया जाता है राज कपूर साहब मीना कुमारी को एक पार्टी में आमंत्रित किए थे। खैर, विनोद मेहता साहब ने अपनी किताब में लिखे हैं कि एक रूसी फिल्म प्रतिमंडल बम्बई, माया नगरी बम्बई आई थी। हुआ था कि राज कपूर उनके सम्मान में एक स्वागत समारोह कर रहे थे और मीना कुमारी ने उनका निमंत्रण स्वीकार भी कर लिया और अपने पति को फोन करके कहा कि वो देर से घर लौटेगी। उन्होंने इसका कारण राज कपूर साहब की पार्टी नहीं बताया कि जिस तरह से राज कपूर साहब ने उन्हें पार्टिया में आने के लिए निमंत्रित किया, उन्होंने पार्टिया का नाम नहीं बताया, बल्कि ये कहकर बता दिए कि आज थोड़ा शूटिंग लेट तक होगा और मैं थोड़ा लेट से आऊँगा। खैर, देखिए किस्मत का दोष, अगले ही दिन कमल अमरोही उन मेहमानों से मिल लिया और उन मेहमानों से जो हो गया, उसी पार्टी में, जिस पार्टी में मीना कुमारी थी, उसी पार्टी में उन्हीं मेहमानों से अगले दिन मुलाकात कमल अमरोही को हो जाता है और उनको मेहमानों ने बता दिया कि मीना कुमारी कल इस पार्टी में मौजूद थी। उन्हें पता चला कि उनकी बीवी शूटिंग में व्यस्त कहीं नहीं थी, बल्कि इसी पार्टी में कल वो हम लोगों के साथ मजे ले रही थी। जब वो घर लौटी तो उन्होंने इस बारे में कमल अमरोही को कुछ नहीं बताया। बाद में जब कमल अमरोही उनसे इस रहित हानि धोखे का जिक्र किया तो मीना कुमारी ने कहा कि वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी और इसके लिए वो उन्हें नहीं बताए। खैर, मीना कुमारी वो अभिनेत्री थी जो इस दुनिया में आखिरी समय में बहुत संघर्ष लड़ी। उनके पास आखिरी समय में इलाज कराने के लिए तक पैसा नहीं था। भले ही बड़े पर्दे पर कितना भी नाम कमाई, लेकिन आखिरी समय में उन्हें वो मुकाम नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। खैर, कमल अमरोही साहब मीना कुमारी को मंजू कहकर बुलाते थे और मीना कुमारी कमल अमरोही को प्यार से चंदन कहकर बुलाते थे। वहीं मीना कुमारी और कमल अमरोही का अफेयर, पहली बार मिलना, पहली बार प्यार होना, ये भी कोई फिल्मी से कहानी से कम नहीं है। 1949 में फिल्म मीना कुमारी कमल अमरोही के साथ मिलकर अनारकली बना रहे थे, लेकिन वो फिल्म कभी बना ही नहीं, क्योंकि उस फिल्म के प्रोड्यूसर, फिल्म निर्माता ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहते थे और कमल अमरोही वो फिल्म को छोड़ दिया, बीच में ही छोड़ दिया। वैसे इससे पहले कमल अमरोही मधुबाला और अशोक कुमार साहब के रखकर फिल्म महल बना चुके थे और फिल्म महल इतना हिट हुआ कि उनके कई सारे रीमेक्स निकले, उन पर कई सारे फिल्म बना, लेकिन फिर भी उस फिल्म को कुछ नहीं हुआ। बताया जाता है फिल्म अनारकली के शूटिंग के दौरान मीना कुमारी
एक बार एक्सीडेंट में घायल हो गई थी। और आप अक्सर देखते होइएगा कि फिल्मी पर्दे पर उनका एक उंगली जो है वो कटा हुआ है, उसी एक्सीडेंट में कटा था। वो फिल्म तो कभी बना ही नहीं, फिल्म अनारकली रिलीज ही नहीं हुआ। और उसी फिल्म के शूटिंग के दौरान और वही फिल्म मीना कुमारी और कमल अमरोही का एक दूसरे से मोहब्बत करवा दिया। यह आपने बिल्कुल सही सुना। मीना कुमारी और उनकी बहन भी मीना कुमारी को देखभाल करती थी और हॉस्पिटल में, पुणे के हॉस्पिटल में मीना कुमारी भर्ती थी। और उनकी छोटी बहन अक्सर मीना कुमारी को जूस लेकर पिलाती थी, लेकिन मीना कुमारी अपने गिलास में रखकर घंटों घंटे भर थोड़ा बहुत पीती थी और छोड़ देती थी। खैर एक दिन जैसे ही कमल अमरोही को देखा, उन्होंने सारा जूस पी लिया। यहीं से इनका पहला मुलाकात अफेयर की कहानी शुरू होता है। धीरे धीरे कमल अमरोही साहब बम्बई से पुणे जाने लगे। बम्बई जाते थे वो भी एम्बेसडर कार से उस वक्त, और रोज़ मिलकर आया करते थे। इससे भी नहीं हुआ तो कमल अमरोही साहब एक खत लिख कर जाते थे और मीना कुमारी भी वहाँ से खत लिख कर रखती थी। मीना कुमारी खत लिख कर कमल अमरोही साहब को दे देते थे और कमल अमरोही मीना कुमारी को दे देते थे। बस गाड़ी पर बैठते थे और फिर मुंबई के लिए रवाना हो जाते थे। कुछ इस तरह से कमल अमरोही और मीना कुमारी का अफेयर रहा। लेकिन आखिरी समय में मीना कुमारी बहुत ही कष्ट जो कोई बयां नहीं कर सकता, उतना उनको कष्ट हुआ। आखिरी दिनों में मीना कुमारी तो भी कहती थी, आपा मैं मरना नहीं चाहती हूँ, लेकिन उन्हें कौन बचा सकता। खैर बात उनकी बड़ी बहन खुर्शीदा ने उन्हें सहारा दिया था। आखिरी समय में वो कोमा में चली गई थी। बताया जाता है जब वो कोमा में गई थी फिर उसे कभी नहीं उभरा। आखिरी समय में वो लास्ट बार में कोमा में एक बार गई, उससे वो कभी भी नहीं उभर पाया और इस दुनिया को अलविदा कह गई। सिर्फ कम उम्र में, जिस उम्र में उन्हें फिल्मी दुनिया या यूँ कह लीजिए जिस उम्र में उन्हें काम करना चाहिए था, हंसना खेलना, उस उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गई। खैर इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करना चाहेंगे। और इस वीडियो में हमने सिर्फ जिक्र किया था डाकू अमृतलाल कैसे मीना कुमारी से ऑटोग्राफ लेता है, लेकिन बताते बताते कुछ ज़्यादा ही आगे तक बता दिया। इसके लिए इस वीडियो को हम यहीं पे कहानी ख़त्म करूँगा। और आपको इसी तरह मीना कुमारी या कोई भी अभिनेता और अभिनेत्री के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर कीजिए और नीचे लाल बटन दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए।